हेलो वेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका अष्टमाद मुस्तफा भाई। हम बात करने जा रहे हैं, अगर टीम इंडिया की लास्ट ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज की बात करें तो भाई तीनों फॉर्मेट्स में वो बंदे रूल कर रहे हैं। लास्ट ओडीआई जो उन्होंने खेला वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, अनबीटेबल चैंपियन। लास्ट T20 सीरीज जो इंग्लैंड से खेली 4-1 से मारा, लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा का 100 आया था, वहाँ पे चैंपियन। लास्ट टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के घर में जाके 2-2 से यंग बच्चे जाके ड्रॉ करके आए हैं, लेवल सीरीज करके आए हैं। तो भाई वो बंदे अनबीटेबल चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ऐसे 1 साल 1.5 साल पहले बात की थी कि हम हर फॉर्मेट की अलग टीम बना सकते हैं और हर फॉर्मेट में जीत भी सकते हैं, और राइट नाउ ये प्रूव हो रहा है। T20 की अलग टीम है, ओडीआई की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई इतने ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिकेटर्स कहाँ से आ रहे हैं, यंग बच्चों से लेके बूढ़े प्लेयर्स तक, विराट कोहली से लेके शुभमन गिल तक तमाम डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट को। सर क्या वजह है, हर फॉर्मेट में अलग प्लेयर और इतनी ज़बरदस्त? देखें, हार्दिक पांड्या ने जो बात की थी उसने कुछ सोच समझ के की थी। अगर आप देखें उनकी रणजी लोग ट्रोल कर रहे थे तब उसे। ट्रोल का रिजल्ट भी तो देखे ना कि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, अनबीटेबल जीते। उससे पहले एशिया कप हुआ श्रीलंका के अंदर, अनबीटेबल जीते थे। उसके बाद आप ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 10 की स्ट्रीक लगाई उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, आप इंग्लैंड के अंदर उनकी सीरीज देख लें, फिर चैंपियन ट्रॉफी जिसका होस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर सिचुएशन देख लें। हर एक के अंदर उन्होंने हालात ये रखे कि मतलब अनबीटेबल जा रहे हैं। उनको भागते हुए स्पिनर्स का ट्रोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस वक्त आप देखें इंडियन कैप्टन जो है कपिल देव, उसका क्या बयान था कि इंडिया के पास इस वक्त का हिस्ट्री का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। इंडिया के पास कभी ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं हुआ, अगर कपिल देव था या उससे पहले कोई भी था, साथ देने वाले कोई नहीं थे। अभी जसप्रीत बुमराह जो है वो वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का बॉलर है, ठीक है। उसका साथ देने वाले आप देखें, हर्षित राणा की बात कर ले आप, उसके बाद सिराज की बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, अर्शदीप सिंह की बात करें, ये आकाशदीप की बात कर लें, ठीक है। जो भी है ऑन द डे किसी भी जगह के ऊपर जो है वो फाइवर करने की अहलियत रखता है, ठीक है। तो जहाँ तक उनकी आपने बात की कि मतलब बैक एंड पे स्टोरी क्या है, तो उसका जो IPL है और उनकी जो रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, ये कन्फर्म है कि दो चीज़ें हैं जहाँ से ग्रूम करके वो बंदा लेकर आते हैं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि कोई 18 साल है, 17 साल है या कोई 19-20 साल का, मतलब जिसका पता है कि ये मेच्योर क्रिकेटर बन सकता है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हार्दिक पांड्या ने एक बात की थी। उसने कहा था कि हमारी टीम ऐसी है, वाहिद हमारी इंडिया की टीम है जो एक ही वक्त में, एक ही दिन में 3 मुल्कों में अलग-अलग हमारी 3 टीमें खेल सकती हैं। और लोगों ने इसका मजाक बनाया था। नहीं, मजाक नहीं बनाया था। चलो कुछ लोग होते हैं ट्रोल करने के, लेकिन मोस्टली लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया था क्योंकि वो रियलिटी देख रहे थे। उसमें यह था कि उनको, उसने कहा था कि हमारी T20 टीम उस एक मुल्क में खेलेगी, वनडे टीम एक मुल्क में खेलेगी और टेस्ट हमारी एक टीम में खेल रही होगी। इस तरह उनकी बात, उसकी बात ठीक थी क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में वो जो बंदे शामिल किए हैं, अपनी बैकअप हर प्लेयर के 3-3 4 से रेडी हैं। जिस तरह आप देखें इंडिया के पास अगर ओपनर की हम लाइन देखें ना, तो हमारे पास 10 से 12 ओपनर आते हैं। 10 नाम नहीं आते बिल्कुल, बल्कि वो परफॉर्मर है सारे। जिस तरह हम T20 के अंदर हम देख सकते हैं, सर वैभव निकल आया पीछे से। हाँ, मैं भी नाम कुछ नाम भी लेता हूँ मैं बस ना T20 के ओपनर्स की। हम जायसवाल देखें, शुभमन गिल भी ओपनर है, जायसवाल है, और जायसवाल का नाम हो गया, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव भी ओपनर करता है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में करते हैं। मैं भी बहुत की मैं 10 से 12 नीचे से आ गया था। ईशान किशन, मैं कितने नाम ले सकता हूँ। वो अभी प्राम सिमरन है उधर से, डेफिनेटली 12 से 15 परफॉर्मर पड़े हैं ना कि एक फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं। और ये तीनों फॉर्मेट में जाकर टाइम भी ले सकते हैं और स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं और हिटिंग भी कर सकते हैं। इन तीनों फॉर्मेट का एबिलिटी रखने वाले प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम उनके किसी भी फॉर्मेट में देखें तो चाहे टेस्ट में देख लें, उनकी टीम में एक फाइट नजर आती है। वो अपनी टीम के लिए फाइट करते हैं। जिस तरह मोहम्मद सिराज ने भी अभी टेस्ट के अंदर उसने कितनी दिखाई है कि मैं इंग्लैंड को रगड़ दिया। उसने क्या दिखाया है, उसने आगे उसकी जो लास्ट बॉल है, लास्ट विकेट वाली, वो भी 143 की बॉल थी। मीन्स कि उसने ऑल थ्रू पूरे टूर्नामेंट, पूरे सीरीज के अंदर उसने एक तरह की बॉलिंग की है, पूरा जोर लगाया, अपने मुल्क के लिए खेला है। ये मैं यही कह सकता कि बाकी टीम वाले नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने अपने सेटअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। वो अपनी हर फॉर्मेट में हर प्लेयर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। T20 में अभिषेक शर्मा, ओडीआई में शुभमन गिल रूल कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल रखा हुआ है भाई, हर फॉर्मेट में अलग ओपनर दिए हुए उन्होंने। और आप उनका बैकअप भी तो देखें, श्रेयस अय्यर नहीं था अभी, ठीक है। आप उसके बाद देखें गायकवाड नहीं था, संजू सैमसन नहीं था, ठीक है। मतलब काफी सारे प्लेयर, वो जो कहते हैं ना कि मतलब हम हर फॉर्मेट की टीम बना सकते हैं, वो हर फॉर्मेट की 2-2 टीम्स भी बना सकते हैं और इसी तरह तंग कर सकते हैं किसी को भी जाकर। आप देखें बेन स्टोक का रिकॉर्ड है कि होम सीरीज वो कोई नहीं हारा, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई ऐसी सीरीज नहीं है जो वो घर पे भी जीता हो, ठीक है। बेन स्टोक का रिकॉर्ड है ये, मतलब जिसको दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर मानते हैं, बेस्ट कैप्टन मानते हैं, उसको जाकर शुभमन गिल तंग कर रहा है। आप अंदाजा करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है उसके अंदर, टेस्ट टीम के अंदर, तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि कहीं ना कहीं डाउन रहेंगे। हमें तो कहीं डाउन नजर नहीं आए। वो उसने गौतम गंभीर का क्या, गन टीम मुझे चाहिए, ठीक है।
तो उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी में उन्होंने साबित किया इंग्लैंड के अंदर जाकर तंग करना ही छोटी बात सर नहीं अगर होती। बात करें अभी जो एशिया कप के डिफेंडिंग चैंपियंस है वो टीम इंडिया ही है, अब दोबारा से एशिया कप का मेजबान भी टीम इंडिया है, बेशक वो दुबई में हो या जहां भी हो, क्या लग रहा है फिर वहां पे दोबारा से टाइटल को जो रिटेन करें, टाइटल को जो है डिफेंड करें? देखिए 95% चांस है कि टाइटल रिटेन होगा। उसकी रीज़न आप देखें कि इंडिया को अगर एशिया कप के अंदर कोई टक्कर दे सकता है तो वो पाकिस्तान ही दे सकता है, ठीक है। पाकिस्तान टीम हम के इस कोई कंडीशन में ऐस है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस बांग्लादेश को उन्होंने 297 लगाया, हम उनके खिलाफ 110 के ऊपर ऑल आउट हुए, हम 125 के ऊपर ऑल आउट हुए, तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? टीम तो वही है। बिल्कुल। आप देखें उनके पास उनके कैप्टन का ही मुकाबला कर लें, उनका सूर्य कुमार यादव है, आपका वो है सलमान जिसकी अली T20 में जगह नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद आप हारिस और साइम की बात कर लें, हमें याद भी नहीं है कि कितने मौके उनको दिए हुए हैं, ठीक है। भाई अभिषेक नंबर 1 रैंकिंग पे है और साइम अयूब 40वें नंबर पे है। मैं वही बता रहा हूँ कि आप इनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें 135-37 जो है वो अभिषेक शर्मा ने अकेले ने इंग्लैंड को लगाया और आपकी टीम 110 के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुई है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टीम का मुकाबला होगा? आपने देखा होगा संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, उसके बाद सकाय, उसके बाद हार्दिक पांड्या, मतलब इनका मुकाबला आप करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर जो करंट पाकिस्तान की टीम है ये कहीं उनको टफ टाइम दे सके। और अगर पाकिस्तान टफ टाइम नहीं दे सकता फिर उसके अलावा कौन देगा और कौन उनको टाइटल रिटेन करने से रोकेगा? सर आपसे जरा बात करते हैं, टेस्ट की अलग टीम, T20 की अलग टीम, ओडीआई की अलग टीम, और उसके बावजूद क्रिकेट पे रूल करना भाई ने बड़ा जबरदस्त आंसर दिया। आपके ख्याल से क्या रीजन है पीछे? देखें, एक चीज़ तो आपने समझने होगे, इंडिया की साइकोलॉजी आपको समझने होगी। इंडिया जो है ना कि हमेशा अपनी जो टीम्स लेकर आती है ना कि वो जो है ना कि मकसद मेरिट पे लेकर आता है। जो भी उनको पता है ना कि यार कि ये प्लेयर जो है ना कि माशाल्लाह ये हमें पता है कि हमारे गेम में जो है ना कि आने वाले वक्त में ये हमारा जो है ना कि अच्छा प्लेयर बन सकता है कि, और ये हमारे जो है ना कि डिफेंड, ये हमारी जो है ना कि मुल्क को डिफेंड कर सकता है, जो है कंटिन्यू करेगा, कर सकता है। और किसी भी आप समझे कि फाइटिंग मूवमेंट के ऊपर जो ना वो खड़ा हो सकता है। और इस बेस के ऊपर देखें, इस वजह से चाहे उसका टेस्ट मैच हो, चाहे जो भी मैचेस हो, वो हर वक्त ही स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। और बाकी आप अगर कंपेयर करते हैं अदर के साथ, अदर कहीं पे मुझे समझे कि मेरिट जो है ना कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, हमारे पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर हम थोड़ी अपनी टीम को लेकर आते हैं। लेकिन इंडिया जो है ना कि इंडिया अपनी सारे टीम्स को, जितने भी उसके टीम प्लेयर हैं, चाहे वो जिस उनके जो है कि सिटी से है, जिस फॉर्मेट में है, जो भी है, लेकिन वो सिर्फ उसके गेम को देखते हैं। हमारी और उनका मुकाबला होता है, लेकिन वो इनसे आगे कैसे निकल गए? पता है ना, देखें वो हमेशा जो है इनके गेम को देखते हैं और उसके साथ साथ और जो वो उनकी जो ना एक तो एक क्वालिटी उनके ये भी है कि वो जब गेम खेलते हैं ना तो वो बगैर प्रेशर खेलते हैं। हाँ भाई, वो जस्ट ही जीतने हैं और लड़ने चाहते हैं। उनके वो कहते हैं भाई जब हम मैदान में उतरे तो ये मरेंगे या मारेंगे। वो उनमें एक चीज होता है ना कि आप देखें उनके अंदर डर होता है कि नहीं हम हार जाएंगे, वो हारने का डर उनमें नहीं होता, वो डर को पहले हरा देते हैं। वो हरा देते हैं कि भाई हमने जो है ना कि जब जाएंगे तो हम जीत के ही जाएंगे। तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस उनको जो है ना कि काफी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जो मैच उनकी हारी हुई होती है ना वो भी जीत कर चले जाते हैं। सर अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं, एशिया कप 2025, उससे पहले अभी कल ही एक न्यूज़ आई है कि इंडिया और श्रीलंका की सीरीज नहीं होगी। पहले प्रोबेबल था सीरीज हो जाए, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुई। एशिया कप डायरेक्ट इंडिया खेलेगी, जो न्यूज़ आ रही है सामने, वहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल 2 से 3 प्लेयर्स कौन से होने जा रहे हैं? देखें इंडिया की तरफ से जो मोस्ट वैल्यूएबल है, एक तो हार्दिक पांड्या है। ओ डेफिनेटली भाई, वर्ल्ड्स बेस्ट। आप दुनिया के किसी पिच के ऊपर आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो कभी भी खड़ा होगा और कोई भी मैच आपको जितवाएगा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, सबसे बड़ा रोल उसमें डेफिनेटली आपने देखा होगा उसके अंदर जो पोजीशन थी, ठीक है। उसके बाद अभी जो करंट फॉर्म के अंदर शुभमन गिल बड़ा फॉर्म में है। आपने देखा होगा अगर इंग्लैंड में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो एशियन के ऊपर रेगुलर T20 खेलता नहीं है, बट न्यूज़ आ रही है कि खेलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और उसके बाद मेरे ख्याल उनका कैप्टन जो कि जिम्मेदारी लेते हैं, SK वाई ऑब्वियसली। और नहीं आपने 3 पूछे, लेकिन एक आप 2 और डालें बॉलर्स के अंदर से, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, ठीक है। ये जो प्लेयर है ये इंडिया चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा छोड़ किसी को नहीं मुझे अच्छा लगता अगर आप क्वेश्चन करते कि भाई इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। मुझे कोई रिग्रेट ना रहता कि मैंने फलां का नाम नहीं लिया, फलां का नाम नहीं लिया। लेकिन आपने जो 3 पूछे, मैंने उसके अंदर भी 5 प्लेयर फिट किए, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट होंगे और ये इंडिया को एशिया कप रिटेन करवाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा, इंडिया को ये एशिया कप रिटेन करवाते हुए आपको दिखाई देंगे। उनके पीछे उनकी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको स्टेबल करती हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ कि उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बात सही है, बोर्ड भी सबसे रिच जब एक बंदे के पास फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, उसके बाद उसे इस चीज़ का होता है कि मेरे पास पैसे तो आ गए हैं, अब मुझे किसी चीज़ की और नहीं ज़रूरत, अब मुझे बस लेनी तो परफॉर्मेंस देनी है। उसे फिर किसी चीज़ पे और ध्यान होता नहीं। जब किसी बंदे का पेट फुल हो ना, तो उसे फिर खाने के नहीं रहता, उस पर अपने काम पे फोकस रखता है। ये बात जबरदस्त, वो फिर अपने सारे काम पे फोकस रखते हैं। उसके बाद वो उनके पास उनकी डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। IPL भी इंटरनेशनल से कम नहीं है, इंटरनेशनल से भी कम्पीट करती है। उसके बाद उनकी विजय हज़ारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है,
उनके पास दुलीप ट्रॉफी है। दुलीप ट्रॉफी है। मैं और भी कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी सर आईपीएल है उनके पास। सबसे बड़ी आईपीएल है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनको T20 के फॉर्मेट में भी है, वनडे के फॉर्मेट में है और टेस्ट के फॉर्मेट में है। जब तीनों फॉर्मेट में आपकी डोमेस्टिक होगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। ये बात सही है जी। सर अब आते हैं थोड़ा सा हमारी तरफ। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई मैच होने जा रहा है। जब हमारी ये वीडियो लगेगी तब पहले मैच का रिजल्ट आ जाएगा। वेस्ट इंडीज जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए या ड्रॉ हो जाए, बारिश के भी कुछ चांसेस हैं। लेकिन आपसे बात करने का मकसद है 2 साल हो गए हैं किंग के बैट से सेंचुरी नहीं आई। क्या पहले ओडीआई में, सेकंड में, थर्ड में या इस सीरीज में सेंचुरी निकल रही है? बहुत उम्मीद है। बहुत मेरे फेवरेट बैट्समैन है बाबर आजम। मैं समझता हूँ कि वो वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के। लेकिन एक सेंचुरी अगर लगाता है तो नंबर 1 रैंकिंग में आएगा, शमन को नीचे उतार देगा। रैंकिंग का तो चलो है, लेकिन रैंकिंग तो मैं रैंकिंग कुछ नहीं समझता। मैं सीरियस में अगर बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर की जो फॉर्म है ना अपनी टीम के लिए वो फायदेमंद कितना हो रहा है, ये बात सही वो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद ऑन द डे इम्पैक्ट हाँ, कितना है? अगर वो कल रात को सेंचुरी भी करता है ना बाबर आजम तो टीम नहीं जीत पाती, तो फिर मैं समझता हूँ उसकी सेंचुरी रहेगा ज़ाया है। लेकिन बाबर आजम के भी उसकी अब जो सेंचुरी करेगा ना उसकी पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट सेंचुरी पाकिस्तान की उसकी हो उसकी जाएगी। रेशो का रेट भी बड़ा अच्छा है। पहले सईद अनवर की थी, उसके बाद अब बाबर आजम नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद मैं होपफुल हूँ पूरा पाकिस्तान ये सीरीज विन करेगी। 3-0 से होगा। हाँ, आई होप कि मैच पूरा हो, बल्कि हो भी सही क्योंकि बारिश की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं। आई होप मैच हो और पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करे, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 वनडे सीरीज लगातार जीती है। ऑस्ट्रेलिया में भी जीती है और जिम्बाब्वे में भी जीती थी। और आई थिंक साउथ अफ्रीका में, हाँ वहाँ पे भाई सामी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं पूरा होपफुल हूँ पाकिस्तान से। और कुछ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी गलती की है 1-2 प्लेयर्स को लेके। उनको ना टीम में नहीं लाना चाहिए था। जैसे कि हसन नवाज, क्योंकि वो T20 का पाकिस्तान के मिक्सअप कर देते हैं। जब T20 का प्लेयर वनडे में तो वनडे में परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर वो कहते हैं कि ये प्लेयर ठीक नहीं है। ओडीआई के बेस पे से T20 से निकाल देंगे। हाँ, T20 से निकाल देंगे। जिस तरह इन्होंने अभी तैयार किया वो था 2 प्लेयर्स को, तैयब तैर और कामरान गुलाम, उन्होंने उनको शामिल नहीं किया। कामरान गुलाम डिजर्व करता था चांस। दोनों डिजर्व करते थे, उनको उन्होंने बनाया है। और एक प्लेयर के साथ बहुत ज्यादती की है, अब्बास अफरीदी, इरफान खान न्याजी, जो प्लेयर रेडी कर लेते हैं। आकिफ जावेद लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा खेला। आकिफ जावेद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ना काफी बॉलर्स थे, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, एक अच्छा एसेट है, लेकिन फिर भी बाकी जो प्लेयर थे ना, अब्बास अफरीदी, दूसरा इरफान खान न्याजी, तैयब तैर, कामरान गुलाम, इन पे पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्ट कर लिया था टेस्ट में भी और वनडे में भी। अब उनके ग्रूमिंग के डेज थे, अब उनके परफॉर्मेंस के डेज थे। अब उन्होंने पाकिस्तान के कुछ करना था। पाकिस्तान इन्वेस्ट सारा कर लिया है। अब नए लोग लेके आ गए, नए 3-4 उन्होंने शामिल कर लिए हैं। मैं ऑल उनके साथ हूँ, हसन नवाज के साथ, हारिस के साथ। उनको मतलब यंगस्टर्स अच्छे रिजल्ट देंगे। मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो उनको मिक्सअप ना करे, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर वो वनडे में परफॉर्म नहीं करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा और फिर वो T20 में बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लोगों का प्रेशर होगा कि ये क्या प्लेयर है, इसे खेलना नहीं आता, इसे ये है, क्योंकि वो T20 का प्लेयर है जस्ट अभी। मैं नहीं समझता कि अभी उनको शामिल करना चाहिए था। चलो ये चीज़ इसीलिए इंडिया और हम में फर्क है। एक और चीज़ बताऊंगा, पाकिस्तान एक प्लेयर मिस कर गया था, सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम ने T20 के अंदर बहुत अच्छी, अगर हमने T20 सीरीज जीती है तो उसमें उसका सबसे बड़ा हाथ है। अभी इब्रार ने इस साल में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने में पाकिस्तान का इब्रार है, उसके 20 विकेट्स हैं। अगर इब्रार की जगह सुफियान मुकीम को खिलाते हैं या 2 बॉलर खिलाते हैं तो मैं समझता हूं इब्रार के साथ ही जाती है, क्योंकि इब्रार इस वक्त पाकिस्तान का इस वक्त वनडे के अंदर बेस्ट स्पिनर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की थी। अगर उसकी जगह किसी और को खिलाते हैं या उसके साथ मिक्सअप करते हैं तो इब्रार के लिए ठीक गलत बुरा है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बुरा है, क्योंकि उनको फिर वो सारे मिक्सअप करेंगे। वो T20 में भी उसका कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं रहेगा, तो थोड़ी सी पाकिस्तान गलतियां कर रहा है। लेकिन ये शायद मैं गलत हूँ, अगर मेरी गलत हो, पाकिस्तान ये अच्छा सोच रहा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें साबित हों। सर यहीं पे थोड़ी सी आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान में ये डिफरेंट है, जसवाल टेस्ट में रूल कर रहा है लेकिन उसको ओडीआई और T20 में शामिल नहीं किया जा रहा। अभिषेक T20 में खेल रहा है, उसको ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में नहीं लेके जा रहे। शमन गिल को T20 में बड़ा कम चांस दे रहे हैं, ओडीआई और टेस्ट के लिए रखा हुआ है। तो भाई वो अपने प्लेयर को बनाना जानते हैं। बिल्कुल बनाना जानते हैं, लेकिन उनके सारे प्लेयर जो अडॉप्टेबल हैं, ठीक है, वो तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले हैं, क्योंकि वो IPL इंटरनेशनल की तरह खेलते हैं। अभी वो रूमर्स आ रहे थे कि आई थिंक जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप एशिया कप है उसमें शुभन गिल भी T20 साइड में आने वाला है, क्योंकि वो एक प्लेयर ले रहे हैं जो टाइम भी लेता हो। अभी इनके पास सारे प्लेयर इस तरह के हैं जो सारे पावर हिटर और तेज खेलने वाले हैं। ये शेयर की न्यूज़ आ रही है, उस शमन की आ रही है। शेयर तो वैसे भी T20 का अच्छा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, तो ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। मतलब वो टैलेंट को बनाना जानते हैं। पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन थोड़ा सा ना फर्क दे रहे हैं पाकिस्तान वाले ना सिलेक्शन में।